जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसीलिए व्यवहार अच्छा रखिए, वही साथ जाएगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। झूठ भी कितना अजीब होता है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आने लगता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सब ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। हमेशा सपने बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। नीयत यदि साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के 56 भोग भी फिजूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बांसुरी के जैसा है, जिसमें अनेक छिद्र और खालीपन होता है। परंतु इसका संचालन यदि कुशलता से किया जाए तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस छोटे से बच्चे की तरह करो, जिसको हवा में उछालो तो वो हंसता है, लेकिन वो जानता है कि आप उसे नीचे गिरने नहीं देंगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन स्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा किसी से ना रखिए, क्योंकि सेवा का असली मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकता है, कोई इंसान नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो अपने रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। गीता में साफ साफ लिखा है, कभी निराश मत होना, तेरा वक्त कमजोर है, तू नहीं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जब आप रद्दी को कुछ दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रख सकते तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भी भाव न दें। आपकी जिंदगी है, कोई कबाड़ खाना नहीं। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी के सामने जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी से जो रिश्ते का मोल समझ सके। माना कि मंजिल मेरे कदमों से बहुत दूर है, पर तसल्ली इस बात की है कि कदम मेरे पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। इंसान की जिंदगी के हार और जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है, और अगर औलाद बेकार और आवारा है
तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी हार है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्तियों को देखकर यह समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर कभी खुद को टूटने मत देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी औकात ही क्या है। दोस्तों, एक बार एक राजा को यह पता चलता है कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका अगर सुबह सुबह मुंह देख लो तो शाम तक भोजन नहीं मिलता है। जानने की इच्छा से राजा ने उसे अपने पास बुलाया, शाम को अपने पास सुलाया और जब कल सुबह उठते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो राजा उस दिन इतना व्यस्त हो जाता है कि वह शाम तक भोजन ही नहीं कर पाता। अगले दिन राजा बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब उस व्यक्ति से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा, आपने मेरा मुंह देखा, इसीलिए आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, लेकिन जब मैंने आपका मुंह देखा तो मुझे तो मृत्यु मिल रही है। राजा बहुत निराश हुआ। उसको उस वक्त उस संत की वाणी याद आ गई जिसने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। इसीलिए दूसरों में कमियां, दूसरों में अवगुण जब आप ढूंढते हैं तो पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद ही आप दूसरों के बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि शब्दों के बाण से तो स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए थे, तो हम क्या चीज हैं। इसीलिए अपना स्वभाव हमेशा सूरज की तरह रखिए, ना उगने का अभिमान और ना ही डूबने का डर। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों में से 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे यह निवेदन है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो हम रोज आप तक पहुंचा सकें। राधे राधे।